अच्छा, चलें क्वेश्चन नंबर 5। ये क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 5 आपका इंक्लूडेड है मैथ का? नो नो सर। अच्छा, और शाहजेब आपसे हो गया था क्वेश्चन नंबर 5? सर 4 तक हुआ था, 5 नहीं हुआ था। अच्छा, 5 नहीं हुआ था। चलें, मुझे लग रहा था, इसीलिए मैंने जो है 5 अटेम्प्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड के गिवन दैट द पॉइंट 2K इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3, 7 एंड 9, 1। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू इस पॉइंट के अंदर है ना के, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इज इक्वी डिस्टेंस, वो इक्वी डिस्टेंस का आपको पता है, आपने वो थ्योरम में समझाया था मैंने। इक्वी डिस्टेंस किसको कहते हैं अब्दुल वासे? थ्योरम के अंदर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वल है। हाँ, इक्वल डिस्टेंस, हाँ एक जैसे फासले पर हैं, सेम डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम द पॉइंट 3, 7। ये पॉइंट्स की वैल्यू है ना 3, 7 और 9, 1। ये 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स से ये वाला पॉइंट एक जैसे फासले पर है, एक जितने फासले पे है। तो जब एक जितने फासले पे है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को इक्वल आना चाहिए। हम यही प्रूव करेंगे कि ये लेट्स सपोज कि ये जो गिवन पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट इसको P कह देते हैं, 2K है, एंड द अदर पॉइंट A ये इसके इक्वल है, A के 3, 7 और ये B के इक्वल है, B 9, 1 के। एज द पॉइंट्स P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। उसने क्वेश्चन में गिवन किया है, गिवन दैट ये कह दिया कि ये जो पॉइंट है वो एक जितने फासले पे है, तो A से लेके P तक का डिस्टेंस और B से लेके P तक का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही है ना अदील? सर हाँ जी सर, ये P किधर से आया है? ये P हमने लेट किया, ये थर्ड जो पॉइंट है ना P, द पॉइंट 2K, ये वाला पॉइंट है P, इसको सपोज किया लेट द गिवन पॉइंट्स बी P। आप कोई और नेम भी दे सकते हो इसको, सी का अल्फाबेट में से और कोई वर्ड भी देते जी, कोई वर्ड भी दे सकते हो आप इसको, X का दे दें, Z का दे दें, C का दे दें, जो भी। अच्छा, फिर उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है, यानी आपने दिया है नेम के Z दिया है, इस पॉइंट को नेम दिया Z का, तो A से लेके Z तक का डिस्टेंस और B से लेके Z तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। यही गिवन किया है क्वेश्चन। तो A से लेके P तक के डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वही डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, √x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे P कौन सा पॉइंट है? ये x2 ये वाला होगा पॉइंट। x2 क्या होगा? ये वाला होगा ना पॉइंट शाहजेब? सर आपने y1 - y2 किया हुआ है, y2 - y1 नहीं है? कहाँ पे? पहली में सर, ये जो 2 - 3 वाला है। अब देखें ना, P पॉइंट ये बाद में लिखा हुआ है, मैंने P पॉइंट बाद में लिखा हुआ है, तो ये P वाली जो होंगी वो x2 और y2 वाली वैल्यू होंगी। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। हाँ, बाद में लिखा हुआ है, तो ये x2 2 होगा, 2 माइनस, और A में क्या है 3 प्लस का 3 है, तो 2 - 3 x2 - x1 आ जाएगा, प्लस फिर है y2 - y1। y2 की वैल्यू क्या है k माइनस, और y1 की वैल्यू क्या है 7, तो k - 7 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू। इसी तरह P में फाइंड कर अब P के फिर x2 y2 वाली वैल्यूज होंगी और इसकी x1 वाली। B की देखें क्या है, x1 की वैल्यू क्या होगी B की अदील? x2 की वैल्यू x2 की9 आएगी ना? देखें P बाद में है ना, P बाद में है, तो इसमें होंगी x2 और y2 की, तो इसमें ये है x2, ये है y2, तो x2 किसके इक्वल है 2 के, 2 माइनस
फिर x1 होगी b वाली, तो b की x1 की जगह पे 9 है, 2 माइनस 9 होल का स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1, ये p वाली जो है ये y2 की है, k माइनस 1 आ जाएगा। समझ आई? ये p पॉइंट में जो है वो x2 और y2 की वैल्यूज हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसी तरह आपने इसको ओपन कर लेना, 2 माइनस 1 का आंसर -1 होल का स्क्वायर प्लस, अब ये बन रहा है फार्मूला, ये यहाँ पे मिस्टेक्स होती है, यहाँ पे आपने अकॉर्डिंग टू फार्मूला ओपन करना है, ए स्क्वायर a माइनस बी होल के स्क्वायर फार्मूला बन रहा है। अदील a माइनस बी होल का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर यहाँ पे a की जगह पे k है, b की जगह पे 7 है तो k का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है तो b की जगह पे 7 है, 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 आ जाएगा, a की जगह पे है k, इसको लिख लें, पहले k को लिख लें और बाद में 7 को लिख लें, तो 2 इंटू k इंटू 7 या 2 7 k इज इक्वल टू, इसी तरह 2 माइनस 9 का आंसर आएगा, ये प्लस का 2 है माइनस का 9 है। अरीशा क्या आंसर आएगा इसका, 2 माइनस 9 -7, तो -7 होल का स्क्वायर प्लस ये फिर फार्मूला बन रहा है, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे। कौन सा फार्मूला बन रहा है अब्दुल वासे, कौन सा फार्मूला बन रहा है? सर a माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ, a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो k स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर की जगह पे क्या है आएगा, k का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया, माइनस 2ab, 2a की जगह पे है k और b की जगह पे है 1, तो 2 इंटू k इंटू 1, तो -1 होल का स्क्वायर, इसका आंसर आएगा 1 प्लस k स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 7 14 के इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, और माइनस चूंकि पावर इवन में है तो इस वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, तो 49 आएगा प्लस k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और फिर k, फिर इनको आप ओपन कर लें 1, अब देखें प्लस है तो अंदर साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से 1 प्लस 49 कितना हो जाएगा 50, और फिर k स्क्वायर और माइनस 14 के इज इक्वल टू, इसी तरह 49 प्लस 1 50 प्लस k स्क्वायर, ये वाला k स्क्वायर, और फिर ये माइनस यहाँ पे आएगा -2k, यहाँ पे क्या आएगा -2k। अच्छा, स्क्वायर रूट खत्म करने, क्योंकि हमने फाइंड करना है k की वैल्यू, क्वेश्चन में याद रखें उसने कहा है फाइंड करनी है k की वैल्यू, तो स्क्वायर लेंगे ऑन द बोथ साइड, स्क्वायर जब लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह जाएगा 50 प्लस k स्क्वायर माइनस 14k इज इक्वल टू 50 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k। तो ये जो 50 ये वाली जो जितनी भी टर्म्स हैं यहाँ पे, इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये एज इट इज रहेंगे 50 प्लस k स्क्वायर माइनस 14k, प्लस वाला इधर आके माइनस 50 प्लस k स्क्वायर इधर आके माइनस k स्क्वायर माइनस 2k यहाँ पे आके प्लस 2k हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 50 प्लस का माइनस का 50 कैंसिल हो जाएंगे, और प्लस का k स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएंगे, फिर क्या रह जाएगा जस्ट माइनस 14k माइनस 14k रह जाएगा प्लस 2k रह जाएगा, फिर -14 और प्लस 2k कितना आ जाएगा -12k इज इक्वल टू 0। -12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 0 पे आके डिवाइड होगा, तो 0 पे कुछ भी डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा उसका 0। ये हमने k की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि किसके k की वैल्यू एक साइड पे करो और साइड पे k, हाँ उससे करेंगे तो फिर कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। मैं वैसे पूछ रही थी सर। हाँ चलें ट्राई करना, शायद आ जाए कोई वैल्यू, इस तरह भी हो सकता है, यानी k की वैल्यू आप एक तरफ कर लें। अच्छा यहाँ पे देखें प्लस, यहाँ पे समझ लें ये प्लस का, आप ये k की वैल्यू यहाँ पे लेके आएंगे, ये भी k की वैल्यू यहाँ पे ले आए, तो ये प्लस वाला 50 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला 50 दूसरी तरफ जाके क्या होगा -50 का होगा, तो तब भी आंसर 0 ही आएगा। ओके सर। ये प्लस वाला 50 इधर जाएगा तो ये भी तब भी आंसर 0 ही आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है यूज डिस्टेंस फार्मूला टू वेरीफाई दैट द पॉइंट्स a इंटू 0 7 b
इंटू 3 माइनस 5c इंटू माइनस 2 15 आर कोलिनियर। ये आपने प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। ठीक है। अच्छा, कोलिनियर के लिए पहले आपने उसी तरह ए बी फाइंड करना है। ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, फिर बी से लेके सी तक का डिस्टेंस, फिर सी से लेके ए तक का डिस्टेंस। और ये कंडीशन होती है कोलिनियर पॉइंट्स की, ए बी प्लस सी ए इज इक्वल टू बी सी। इसके अगर इक्वल आता है, इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस अगर इक्वल है तो ये कोलिनियर होंगे, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होंगे। ये आपने कंडीशन याद रखनी है कोलिनियर पॉइंट्स के लिए। ठीक है। अच्छा, पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए बी के लिए। ए बी में क्या, पहले बी वाली जो होंगी वो x2 y2 की होंगी, ए वाली जो होंगी वो x1 y1 की होंगी। तो फिर इसमें x2 की वैल्यू क्या होगी अब्दुल वासे? ए बी में x2 की वैल्यू क्या होगी? 3 माइनस x1 की वैल्यू होगी 0। 3 माइनस 0 होल का स्क्वायर, 3 माइनस 0 होल का स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1। y2 कितना है? -5 और माइनस y1 क्या है? 7। तो ये आ जाएगा -5 माइनस 7 होल का स्क्वायर। तो 3 माइनस 0 आएगा 3 और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 प्लस -5 और -7 का आंसर अदील क्या आएगा? -5 और -7 का आंसर अदील? सर 12 आंसर आता है, -12। अदील बताएं, अदील। -12। हाँ ना, -12 आएगा। तो -12 का जब स्क्वायर लेंगे तो आरिशा की किसके इक्वल आएगा? 144 के। तो 9 प्लस 144, इसका आंसर क्या आएगा मदीहा? सर 153 √153। 17 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 153। 17 9 153 होता है। इसको क्यों लिखा? क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट आता है, 9 का स्क्वायर रूट आता है 3, उसको मैंने बाहर लिख लिया 3 √70। सर ये जो असल में हम फैक्टराइज करते हैं ये जरूरी होता है? नो, जरूरी नहीं होता, बस सिंप्लीफाई अगर आपको आता है समझ में सिंप्लीफाई तो आप लिख दें, अदरवाइज यही 153 तक ही छोड़ दें इसको। ठीक है सर। हाँ, ये ज़रूरी नहीं होता, बस सिंप्लीफाई करने के लिए हम लिखते हैं इसको। अब इससे आगे मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, इससे आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इस वजह से यहाँ तक इसको लेके गए। फिर है बी सी का डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। उसी तरह x2 माइनस x1 वाला फार्मूला लगाएंगे। बी से लेके सी तक का आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, तो इससे डिस्टेंस फार्मूले से हम बी से लेके सी तक के डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब सी इसमें जो है इसकी वैल्यूज़ होंगी x2 और y2 की, और b में होंगी x1 और y1 की। c में देखें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, -2 15। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या होगी अब्दुल वासे? x2 की वैल्यू क्या होगी अब्दुल वासे? x2 की वैल्यू c में देखें, c में होंगी x2 और y2 की वैल्यू। पहली वैल्यू होती है x की, दूसरी होती है y की। तो -2 होगी x2 की वैल्यू, तो -2। अच्छा, फिर माइनस करेंगे इससे। अब b में होगी x1 की, वो कितनी है 3, तो -2 -3 होल का स्क्वायर, ठीक, प्लस फिर y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू कितनी है 15 माइनस फार्मूले वाला इंटू y1 की वैल्यू कितनी है -5। तो इंटू में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे -5 और इसका होल का स्क्वायर लिखेंगे, होल का स्क्वायर फार्मूले वाला x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। अब -2 -3 इसका आंसर क्या होगा अदील? +5 होगा सर। हाँ सर किसका? ये -2 -3 का? हाँ,
-5 होगा ना? -5 होगा, तो -5 होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 15 प्लस 5 कितना आएगा 20, ठीक है। ये लिख दें 15 प्लस 5 होल का स्क्वायर, और ये कितना 15 प्लस 5 20, और ये -5 होल का स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसका अरिशा क्या आंसर आएगा -5 होल का स्क्वायर 25। माइनस क्यों खत्म हुआ है, क्योंकि पावर इवन में थी, ठीक है। माइनस साइन क्यों खत्म हुआ है अदील? यस सर। माइनस साइन क्यों खत्म हुआ है? ये -5 होल का स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे मैंने 5 का स्क्वायर आता है 25, तो माइनस क्यों नहीं लिखा? सर माइनस खत्म हो जाएगा ना? कैसे? सर इवन में है ना? हाँ, जब पावर इवन में होगी तो हम क्या माइनस खत्म कर देंगे, और जब पावर ऑड में होगी तो क्या करेंगे, -7 लिखेंगे। जब पावर ऑड में होगी तो माइनस साइन लिखते हैं। तो आ जाएगा 25 प्लस 20 होल का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होता है 400, तो 25 प्लस 400 425, और इसको हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 17। 25 का √25 आता है 5, वो बाहर लिख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे √17 के साथ, तो 5 √17। इसी तरह फिर हम CA फाइंड करेंगे, CA। अब A वाली जो वैल्यूज़ हैं ये होंगी x2 y2 की, और C वाली होंगी x1 y1 की। A में देखें क्या कौन कौन से पॉइंट्स हैं, A में 0 और 7 हैं, और C में कौन से हैं -2 और 15 हैं। मैंने ये आपने करना है C से लेके A तक, तो ये CA या AC, आप इसे दोनों से आप इसको सॉल्व आउट करना है आपने। ये मैंने लिखा हुआ है A वाले को, इसको C वाले को x2 और y2 वाली ले ली हैं वैल्यूज़, तो -2 -0 होल का स्क्वायर प्लस 15 -7 होल का स्क्वायर, ये पॉइंट्स उसी, ये इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे अब्दुल वासिल? CA में कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, जल्दी से बताएं। सर मैं बताऊं? जी बताएं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला तो नहीं? नहीं सर डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डिस्टेंस फार्मूला, अच्छा वो x स्क्वायर माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर। y स्क्वायर नहीं होता बच्चे, y2 होता है। हाँ, y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। हाँ, तो उस फार्मूले से आपने इसकी फिर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो आ जाएगी 2 √17, ठीक है। बाय अप्लाइंग द कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स की ये कंडीशन होती है कि ये दो पॉइंट्स के जो डिस्टेंस निकालें आपने, इनको ऐड करें, सम करें, वो इक्वल होना चाहिए थर्ड में जो सबसे लार्जेस्ट जो डिस्टेंस आया है। अब इसको देखें, ए बी का डिस्टेंस कितना फाइंड आउट किया हमने, 3 ए बी का डिस्टेंस कितना आया 3 √17 प्लस सी से लेके ए तक का कितना आया 2 इज इक्वल टू बी सी का डिस्टेंस कितना आया है 5 √17, तो ये लिखते हैं 5 √17। अब देखें ये अंडर रूट यहाँ पे है 3 प्लस यहाँ पे 2 √17, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, और थ्री अंडर रूट 17 प्लस 2 √17 है, तो ये जस्ट ये जो अंडर रूट के बाहर हैं जितने कांस्टेंट होते हैं ये ऐड हो जाते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 में हमने एडिशन इनको करना सीखा था। 3 प्लस 2 5 √17 इज इक्वल टू 5 √17। ये दोनों डिस्टेंस सेम आ रहे हैं, हिंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स होंगे ये कौन से पॉइंट्स होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। समझ आ गई ये क्वेश्चन? यस सर। अदील कोई क्वेश्चन है?
अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वेरीफाई वेदर और नॉट द पॉइंट्स ओ ये पॉइंट है एक 0 0 a √3 1 b √3 -1 आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ये हमने प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल अब्दुल्ला किसके इक्वल, क्या डेफिनेशन है इक्विलेटरल ट्राइंगल की? सर वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाती है। वेरी गुड। अब ये 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, आपने तीनों के डिस्टेंस फाइंड करने हैं, यानी ओ से लेके ए तक और ओ से लेके बी तक, फिर ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर इनके तीनों की डिस्टेंस इक्वल आ जाते हैं तो ये इक्विलेटरल होंगी, अदरवाइज इक्विलेटरल नहीं होगी। ऐसे ही है ना? अब्दुल्ला समझ में आई? रिपीट करना प्लीज। ये 3 पॉइंट्स गिवन है एक ट्राइंगल के, ओ ए और बी, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट्स गिवन हैं, ये हमने ट्राइंगल का बताना है ना ये इक्विलेटरल है या नहीं। तो ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है, और ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, फिर ए से लेके बी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर ये तीनों डिस्टेंस इक्वल आते हैं तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। समझ आ गई? ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस अब किस फार्मूले से करेंगे अदील अब्बास? ओ से लेके ए तक का ये 2 पॉइंट है, मैंने ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, पॉइंट्स गिवन है, तो मैं किस फार्मूले से करूंगा? हाँ, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, ओ से लेके ए तक का। उसी डिस्टेंस फार्मूले से करेंगे ना, √x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल के स्क्वायर से, ठीक है। तो इसमें देखें ओ से लेके ए तक, अब x2 की वैल्यू क्या होगी? x2 की जगह पे क्या लिखेंगे? √3 माइनस x1 की वैल्यू ओ में होगी, ओ में x1 की वैल्यू क्या है? 0 √3 - 0 होल का स्क्वायर प्लस अब्दुल वासे नेक्स्ट y2 - y1 की कैसे निकालेंगे? सर y2 दूसरी वाली वैल्यू होती है, ये बात नहीं अभी तक आपके जहन में बैठी। पहली जो वैल्यू होती है पॉइंट के अंदर वो x की होती है, दूसरी जो होती है वो y की होती है। सर 1 - 0 होगी ना, a के अंदर y2 है और ये जो पॉइंट o है उसके अंदर y1 है। हाँ जी, वेरी गुड। 1 - 0 होल का स्क्वायर आ जाएगा, तो √3 से 0 निकालेंगे तो वापस √3 आ जाएगा, इसका होल का स्क्वायर प्लस 1 - 0 1 आ जाएगा, 1 होल का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और ये वाला √ ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा? 3 + 1 का स्क्वायर आएगा 1, 3 + 1 इसका आंसर होगा 4, तो √4 = 2। ये आ गया ओ ए, यानी ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फार्मूला वही है, कौन सा? x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर, तो √3 - 0 होल का स्क्वायर प्लस -1 होल का स्क्वायर। ये आपको पुट करना है, खुद आपने प्रैक्टिस करनी है, इसको खुद से पुट करना है, तो इसका आंसर आएगा 2। फिर ए से लेके बी तक का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, ए से लेके बी तक का, तो √3 - √3 हो जाएगा प्लस फिर y2 - y1 और फिर -1 ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +1 है, -1 आएगा, ये फार्मूले वाला। -1 का आंसर क्या आ जाएगा?
-1 का आंसर क्या होगा? -2। हाँ, -2 होल का स्क्वायर, तो -2 होल का स्क्वायर होगा 4, √4 अगेन इक्वल आता है 2 के। तो आप देखें O से लेके A तक का डिस्टेंस भी 2 आया है, O से लेके B तक का भी डिस्टेंस 2 आया है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये OA = OB = AB, यानी एक ट्राइंगल की ये तीनों साइड्स हमने फाइंड कर ली हैं, तीनों साइड्स की लेंथ आपस में बराबर हैं, तो ये कौन सी ट्राइंगल होगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाँ जी, अदील समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट द पॉइंट्स A × -6 -5, B × 5 -5, C × 5 -8 and D × -6 -8 are vertices of a rectangle. Find the length of its diagonals. इसके लेंथ ऑफ द डायगोनल्स भी फाइंड करने। आर दे इक्वल, क्या ये इक्वल हैं आपस में? आपकी आवाज काट रही है। क्वेश्चन गिवन है, इसमें 4 पॉइंट्स गिवन है और कहा गया है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये किसके हैं? रेक्टेंगल के हैं। ये किसके हैं? रेक्टेंगल के। तो मैंने एक रेक्टेंगल बना ली AB और ABCD, एक रेक्टेंगल बना ली, ठीक है। A यहाँ पे पॉइंट गिवन है, A वर्टिक्स -6 -5 के, B गिवन है 5 और -5 के, C गिवन है 5 -8 के, D गिवन है -6 -8 के। आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। हमने लेंथ फाइंड करनी है डायगोनल, और डायगोनल्स को ये A से लेके C तक का डिस्टेंस, ये डायगोनल कहलाता है, पता है ना आपको अब्दुल वासे? A से लेके C तक, ये इसको कहते हैं क्या? डायगोनल। अदील अब्बास, इसको A से लेके C तक जो लाइन ड्रा की है, ये इसको क्या कहते हैं? डायगोनल। डायगोनल। और B से लेके D तक ये क्या होगा? एक और डायगोनल ड्रा करेंगे B से लेके D तक, वो भी क्या होगा? डायगोनल होगा। डायगोनल होगा। हाँ जी। और रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, यानी ये वाली साइड A से लेके D तक और B से लेके C तक ये आपस में इक्वल होंगी, इनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। और D से लेके C तक, A से लेके B तक, इनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है, ठीक है जी सर। यस सर। तो AB फाइंड करना है आपने। AB, A से लेके B तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, कैसे? AB = √x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर। तो B वाली जो वैल्यू होगी वो किसकी? x2 y2 की वैल्यू होंगी, और A के अंदर x1 y1 की वैल्यू होंगी। तो 5 x2 की वैल्यू क्या है? 5 माइनस फार्मूले वाला इंटू -6, ये x1 की वैल्यू है -6, प्लस फिर इंटू y2 की वैल्यू -5, फिर माइनस आएगा फार्मूले वाला, और फिर B, ये A के अंदर है y1 की वैल्यू, ये है -5। तो माइनस इंटू -5, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके, प्लस का 5 होल का स्क्वायर। अच्छा, ये 5 माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 6 होल का स्क्वायर, प्लस -5 + 5 हो जाएगा 0 होल का स्क्वायर। 5 + 6 आंसर आएगा 11 होल का स्क्वायर प्लस 0। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो A से लेके B तक, यानी A से लेके B तक का डिस्टेंस, A से लेके B तक का डिस्टेंस ये किसके इक्वल आ गया? 11 के। 11 डिस्टेंस हमें पॉइंट्स गिवन थे -6 और -5, और B गिवन था 5 और -5। इससे हमने ये पॉइंट्स गिवन थे, इससे हमने इनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो फाइंड कर लिया, वो आ गया 11। समझ आ गई? समझ आ गई? यस सर। अच्छा, फिर इसी तरह हमने फाइंड करना है डिस्टेंस C। जी DC फाइंड करना है हमने इसी तरह। इसके अपोजिट की, अब AB के अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल में इक्वल होती है ना, AB आ गया 11, इसको इक्वल होना चाहिए D से लेके C तक के डिस्टेंस को तक, ठीक है। तो D से लेके C तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे।
उसके लिए फिर वही डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें सी वाली जो टर्म्स होंगी वो कौन सी कहलाएंगी, x2 y2 वाली। तो सी में क्या है 5 माइनस फार्मूले वाला, और डी में होगी x1 की माइनस 6 प्लस फिर y2 -8 और -8 है दोनों में, और दरमियान में आएगा एक फार्मूले वाला माइनस। तो -8 माइनस इंटू -8 लिखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मैंने डायरेक्ट करके लिखा है। तो -5 माइनस प्लस 5 प्लस 6 होल का स्क्वायर प्लस -8 प्लस 8 का आंसर 0 होल का स्क्वायर अंडर रूट। अब ये 5 प्लस 6 का आंसर क्या आएगा 11 होल का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो डी से लेके सी तक का डिस्टेंस किसके इक्वल आया है 11 के। ठीक, यही रेक्टेंगल की एक जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी होगी कि बाकी ये जो ए और बी से लेकर जितना डिस्टेंस है वो डी से लेके सी तक का भी उतना ही डिस्टेंस है। अब हमने फाइंड करना है बी से लेके सी तक का डिस्टेंस, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस, फिर डी से लेके ए तक का डिस्टेंस। ठीक है, समझ आ रही है। ये तो एक कंडीशन पूरी कर दी रेक्टेंगल की। अब ये वाली दोनों साइड्स भी तो इक्वल होनी चाहिए, जो विड्थ है इनकी, बी से लेके सी तक और डी से लेके ए तक। ठीक है, इसी तरह आप इनके फार्मूला पुट करेंगे, वही डिस्टेंस फार्मूला। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? अच्छा, जिनको कुछ इशू आ रहा है वो ये लेक्चर साथ साथ रिकॉर्ड हो रहा है, वो व्हाट्सएप ग्रुप से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने फाइंड करना है बी से लेके, चलें सर का नंबर है ना आपके पास? अब्दुल्ला, आप ऐड नहीं हो? अच्छा, एक मिनट, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने दें। अच्छा, ये दो साइड्स हमने ए से लेके बी तक और डी से लेके सी तक का डिस्टेंस फाइंड कर लिया जो कि इक्वल आया। फिर बी से लेके सी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डी से लेके ए तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। बी से लेके सी तक का डिस्टेंस बी सी उसी तरह x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल के स्क्वायर से फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे उसी तरह आपने खुद से इनकी वैल्यूज पुट करनी है। बी सी की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। और फिर आपने, अच्छा, डायगोनल, उसने कहा क्वेश्चन रीड करें कि फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स आर दे इक्वल। पहले तो आपने ये बताना था कि ये जो रेक्टेंगल है ना, ये वर्टिसेस हैं, ये रेक्टेंगल के हैं। रेक्टेंगल के वर्टिसेस आपने प्रूव किए कि ये ए से लेके बी तक और डी से लेके सी तक ये इक्वल हैं, बी से लेके सी तक और डी से लेके ए तक ये आपस में इनका आंसर सेम है। इट मीन्स ये रेक्टेंगल है। यहाँ तक ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व होगा। फिर नेक्स्ट पार्ट इसका है फाइंड द लेंथ्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स हैं ये ए से लेके सी तक और बी से लेके डी तक। ए से लेके सी तक का डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, ए सी फाइंड करेंगे। इस तरह ए सी फाइंड करेंगे उसी डिस्टेंस फार्मूले से। और फिर आपने फाइंड करना है बी डी फाइंड करना है, बी से लेके डी तक का फाइंड करना है उसी फार्मूले से, डिस्टेंस फार्मूले से, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस इंटू y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। अब फिर पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। ये क्या चीज़ है? पैथागोरस थ्योरम में ये 90 का एंगल बन रहा है। यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? 90 का। तो ये डायगोनल ये होगा हाइपोटेनियस होगा, ये होगी बेस और ये क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। पैथागोरस थ्योरम किसके इक्वल होता है? पैथागोरस थ्योरम किसके इक्वल होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस है ए सी, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ए बी है बेस। देखें इस डायग्राम में ए बी क्या चीज़ है? ए से लेके बी तक का डिस्टेंस ये बेस है और फिर परपेंडिकुलर बी सी, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये तमाम वैल्यूज हमने